देखिए, तो हम पिछले सेशन में स्टार्ट कर दिया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन क्वाड्रेंट के बेसिस पे किया गया है कि किस क्वाड्रेंट में किस ढंग का ऑपरेशन है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई तरह का चॉपर का क्लासिफिकेशन है। दूसरे ढंग से भी क्लासीफाई किया जा सकता है चॉपर को। स्टेप अप चॉपर होता है, स्टेप डाउन चॉपर होता है, ठीक है। और एक बक बूस्ट दोनों होता है, ठीक है। यानी स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन ऑपरेशन दोनों होता है। आपके सिलेबस के हिसाब से शुरुआत में सिर्फ प्रिंसिपल बताया था, फिर कंट्रोल स्ट्रेटजीज क्या है कि हम आपकी ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल किस ढंग से करें, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर सी कि आखिर किस ढंग से काम करता है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कोशिश करेंगे हम समझने की कि डीसी मोटर में किस ढंग से काम करता है, ठीक है। क्योंकि आपको डीसी ड्राइव भी पढ़ना है और सिलेबस इतना इल डिज़ाइंड है कि आपको जब कन्वर्टर पढ़ा रहे थे तो आपको हमने पढ़ा दिया था थ्री फेज़ कन्वर्टर, लेकिन थ्री फेज़ कन्वर्टर आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन डीसी ड्राइव में लिखा हुआ है थ्री फेज़ कन्वर्टर का नाम, ठीक है। कि आखिर आप जब यूज़ करेंगे डीसी मशीन को कंट्रोल में तो थ्री फेज़ कन्वर्टर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर आप इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने सिंपल सर्किट लिया हुआ है, लेकिन आप इस लोड को जहाँ पर भी हम कंसीडर करेंगे इस लोड को आप आरएलई लोड मान के चलिएगा। आरएलई लोड का क्या मतलब हो गया? डीसी मोटर, ठीक है। ताकि उसको थोड़ा-सा रिलेट कर सकें हम डीसी मशीन से कि क्या एग्ज़ैक्टली हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है ना? यस सर। देखिए, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास ए चॉपर को। तो जो सबसे पहले मैंने जब चॉपर स्टार्ट किया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चॉपर समझाने के लिए जो सर्किट बनाई थी, वही सर्किट है ना ये? अब देखिए, बिल्कुल सीरीज़ में एक स्विच है, इसी स्विच को ही चॉपर कहते हैं, ठीक है? ये चॉपर स्विच सीरीज़ में कनेक्टेड है और एक लोड है। लोड चूँकि कई तरह का हो सकता है, इस वजह से हमने फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रखा है। हम यहाँ चूँकि अज़्यूम कर रहे हैं कि आरएलई टाइप का लोड है, मोटर है, तो हमने एक फ्री व्हीलिंग डायोड दे दिया है, ताकि हमारा जो इंडक्टर है, जिसके पास एनर्जी एडिशनल आ जाती है, वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करे थ्रू फ्रीव्हीलिंग डायोड। वो फोर्सफुली चॉपर को टर्न ऑन नहीं करे, यानी वो अपना पावर लोड को नहीं दे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं लोड के पास ई भी है, मतलब एक बैटरी सोर्स भी है, डीसी सोर्स। तो कोई ठिकाना नहीं है कि बैटरी सोर्स इसको इधर पावर देने लग जाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ नहीं चाह रहे हैं। क्लास ए चॉपर हम लोड की मदद से, हम स्विच के अरेंजमेंट की मदद से डिफरेंट ऑपरेशन को कर पाते हैं। कंप्लीट आपको क्लासिफिकेशन में यही पढ़ना है कि हम किस ढंग से जो डिवाइसेज़ हैं, आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ हैं, चाहे आपके पावर डायोड्स हों या चॉपर हो, चॉपर में आप थाइरिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जीटीओ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस इन चीज़ों को हम इस ढंग से अरेंज करें कि डिफरेंट ऑपरेशन पॉसिबल हो सके। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपरेशन पॉसिबल हो, थर्ड क्वाड्रेंट का, सेकंड का, फोर्थ का और कभी टोटल क्वाड्रेंट का ऑपरेशन पॉसिबल हो। तो ये सब चीज़ हमको कंप्लीट क्लासिफिकेशन में करना है। तो सबसे सिंपलेस्ट केस क्या है? क्लास ए चॉपर। यही क्लास ए चॉपर आपका स्टेप डाउन चॉपर भी है या जिसको बक कन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन क्यों है? क्योंकि अभी हम एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो आएगी तो हमारे सोर्स वोल्टेज से कम ही आएगी। इसी वजह से इसको स्टेप डाउन कहते हैं। इसी ढंग से अगर हम दूसरे चॉपर को ही देखें जिसके एनालिसिस के दौरान कि अच्छा उसमें आउटपुट की वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज हो जा रही है, तब क्या कहेंगे? उसको स्टेप अप चॉपर कह देंगे, ठीक है ना? तो चलिए अब हम क्लास ए चॉपर की बात करते हैं। तो सबसे पहला केस सिंपलेस्ट क्या मानेंगे कि जिस टाइम चॉपर ऑन है। चॉपर ऑन करने का क्या मतलब? ये जो स्विच था इसको हमने ऑन कर दिया है। ये टॉगल है ना, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ ऑन कर दिया। जब चॉपर को ऑन किया है, तो ये बिल्कुल सीरीज़ सर्किट है। जो वीएस है टोटल के टोटल लोड के क्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल केस है बिल्कुल। आपने जिस टाइम आउटपुट वोल्टेज दिया, जितने देर टर्न ऑन रखा, उसी टाइम आउटपुट की वोल्टेज क्या होगी? वीएस के बराबर होगी। वीएस तो यहाँ कंटिन्यूस चल रहा था डीसी, लेकिन जितने देर आपने स्विच ऑन रखा, मानिए इतने देर स्विच ऑन रखा तो उतने देर वीएस। ऑफ रखेंगे तो आगे देखते हैं ऑफ रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जब हमने चॉपर को ऑफ कर दिया, यानी ये स्विच को हमने ओपन कर दिया, अगेन यहाँ पर अभी वीएस लगा हुआ है सोर्स वोल्टेज, ये तो यहाँ से कोई करंट जा नहीं पाएगा ना। यहाँ से जाने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन हम जान रहे हैं कि ये लोड किस ढंग का है, कम से कम इसके अंदर इंडक्टेंस हो। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप इसको डीसी मोटर आरएलई लोड मान के चलिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फ्री व्हीलिंग एक्शन करेगा यहाँ पर।
जैसे ही फ्री व्हीलिंग एक्शन करेगा तो क्या होगा, डायोड ये शॉर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। डायोड शॉर्ट होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, क्यों? इंडक्टर क्या है, चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं करने देगा। यहाँ पर मेनली हमने आरएल लोड ले रखा था, क्योंकि इसको हम मशीन से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आरएल लोड मान सकते हैं। थोड़ा सा चेंजेस आएगा उससे, लेकिन ये बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। अगर एक बार इंडक्टेंस इस डायरेक्शन में करंट आ रहा था, ठीक है, तो ये हाफ एल आई स्क्वायर जो आपने एनर्जी स्टोर कर दिया था इसके अंदर, ये देगा कहाँ, फिर से डिसिपेट करेगा ना रेजिस्टेंस के अंदर में। तो हम जानते हैं कि इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है, तो अपना चेंज इन करंट को अपोज करते हुए इसी डायरेक्शन में करंट को घुमा देगा थ्रू फ्रीव्हीलिंग डायोड, और अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा इन रेजिस्टर। तो आप देख रहे हैं यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमने एज्यूम किया था, जो सबसे पहला सर्किट बनाया था, ये एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट है, लोड करंट। दूसरे के पहला केस में हमने देखा तो हमने देखा अच्छा एज्यूम डायरेक्शन के डायरेक्शन में ही लोड करंट फ्लो हो रहा है। जब चॉपर को हमने ऑफ किया तब भी हमने देखा जो लोड करंट का डायरेक्शन है वो सेम ही रह गया। इसका मतलब लोड करंट हमेशा पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव और निगेटिव ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि चॉपर है तो निगेटिव का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपकी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। किसी भी चीज़ के यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव कहने का मतलब यही है कि जो हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है, जो हमने असम्पशन शुरू में ले रखा है, उस डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जा रहा हो। अगर उसी डायरेक्शन में सब चीज़ हो रहा है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। अगर उस डायरेक्शन के अपोजिट हो जा रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हो जा रही है, तब हम उसको निगेटिव कहेंगे। क्योंकि है यहाँ पर डीसी तो आपका कहीं पर एग्जैक्ट रिवर्सल होना नहीं है, लेकिन हमारे असम्पशन के बेसिस पे अगर उसका रिवर्स हो जाता है पोलैरिटी, तो उसी को हम निगेटिव कहेंगे। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमारा करंट हमेशा पॉजिटिव है, लोड करंट आप देख सकते हैं। इसी ढंग से हमने वोल्टेज देखा, कभी वोल्टेज हमारा Vs आया पहले केस में, जब हमने चॉपर ऑफ कर दिया तो हमारा वोल्टेज क्या हुआ, हमारे वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन इसकी पोलैरिटी रिवर्स हुई है क्या, पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो रही है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लास ए चॉपर में चाहे हमारा एवरेज वोल्टेज V0 हो या एवरेज करंट I0 हो, ये हमेशा पॉजिटिव है। एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट की वैल्यू हमेशा हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव आने का क्या मतलब, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है ना कि जो भी दो पैरामीटर ले रखा है हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, दोनों एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, ये कहाँ होता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसी वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का चॉपर कहलाता है, क्लास ए चॉपर। और ये स्टेप डाउन ऑपरेशन क्यों है, क्योंकि पहले Vs था, लेकिन जब ऑफ करेंगे तो 0 होगा। पहले Vs फिर 0 फिर Vs फिर 0। तो आप देख रहे हैं कि सोर्स का वोल्टेज हमेशा Vs है, इसमें कभी Vs कभी 0 कभी Vs कभी 0। इसके एवरेज वोल्टेज आप जानते थे V0 बराबर के Vs आ जाएगा। के की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, के मतलब टी ऑन अपॉन टोटल टाइम, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा तो 1 से कम ही होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो आउटपुट वोल्टेज है क्या, सोर्स वोल्टेज से कम है ना, इसी वजह से इसको स्टेप डाउन ऑपरेशन कह रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इसको स्टेप डाउन चॉपर कहेंगे, इसी वजह से। और ये चूंकि करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों पॉजिटिव आएगा, इसी वजह से इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपरेशन है। अब मोटरिंग मोड क्या होता है, कोई बताइए। आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, हमने इंडक्शन मशीन भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जब वहाँ पर हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मोटरिंग मोड है। इसको क्या कहते हैं ब्रेकिंग मोड है। ये जनरेटर वाला है, ठीक है, इंडक्शन जनरेटर का मोड। तो क्या मतलब, क्या समझते हैं मोटरिंग मोड से कुछ आइडिया है? मोटरिंग बताइए। मोटरिंग मोड में सर मोटर एज ए मोटर काम करेगा एज ए इस मोटर मोड में। काम करेगा, ठीक है। मतलब जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर का है, उसी डायरेक्शन में वो एक्चुअली में मोटर जैसा बिहेव कर रहा है। देखो, हम मोटर जानते हैं एज ए डिवाइस, एज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एज ए इलेक्ट्रिकल मशीन जानते हैं मोटर को, लेकिन मोटर के कई ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। जब हम मोटर को रोक रहे होंगे ना, तो उसको मोटरिंग मोड नहीं कहते हैं, उसको ब्रेकिंग मोड कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेक मारने वाला ब्रेक होता है ना, BRAKING, तोड़ने वाला ब्रेक नहीं, ठीक है। तो उस मोड को क्या कहेंगे, ब्रेकिंग मोड है। ऐसा नहीं है कि वो मोटर जनरेटर में तब्दील हो गया है मोटर ही, लेकिन उसका वो मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, मोटरिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो मोटर के कम कर रहा है स्पीड को, वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ढंग से एक मोड होता है ब्रेकिंग मोड। तो ब्रेकिंग मोड में क्या हो रहा होता है कि हमारा पावर
नेगेटिव होगा। मैं जब आपको डीसी ड्राइव पढ़ाऊंगा तो इसको मैं टॉर्क और स्पीड से भी रिलेट करके बताऊंगा, थोड़ा सा इक्वेशन भी करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप सिंपली ये समझिए कि हमारा पावर की वैल्यू वी और आई दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, तो हमारा ये मोटरिंग मोड है। ये परफेक्ट बात नहीं है जो मैंने आपको बताया, इसके दूसरे तरीका भी है। जैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाइए तो यहाँ पर पावर भी सॉरी वोल्टेज भी निगेटिव और करंट भी निगेटिव होगा, तो दोनों मिलकर अगेन पावर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो भी क्या है, मोटरिंग मोड है, लेकिन देखिए फॉरवर्ड अब बैकवर्ड का मामला होता है यहाँ। फॉरवर्ड मोटरिंग मोड, रिवर्स मोटरिंग मोड, इसी ढंग से फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड होता है और रिवर्स ब्रेकिंग मोड होता है। तो ये जो आपका पहला सेक्शन दिखा रहे हैं मोटरिंग मोड, वो फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड है। फॉरवर्ड से क्या मतलब है, जो एज्यूम डायरेक्शन था हमारा कि इस डायरेक्शन में ही मोटर को रोटेट करना है, तो उसी डायरेक्शन में वो मोटर की तरह बिहेव किया। हम डायरेक्शन रिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्रेकिंग मोड का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन तो सेम है रोटेशन का, लेकिन उसका रोटेशन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। गाड़ी धीरे धीरे क्या होती है, रुकती जा रही है। तो हमारे गाड़ी को ब्रेक लगाने का काफी टेक्निक होता है, ठीक है ना। स्टैटिक ब्रेकिंग कर लीजिए आप, प्लगिंग कर लीजिए आप, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कर लीजिए। लेकिन रियल लाइफ में फायदेमंद सबसे अच्छा होता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, यानी जो ब्रेकिंग कर रहे होते हैं ना। आप लोग हमेशा महसूस किया होगा, आप साइकिल कम से कम जरूर चलाते होंगे, जब आप ब्रेक मारिएगा तो जहां पर ब्रेक ब्रेक का शू आपके साइकिल से रगड़ खाता है ना, वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जो भी सेक्शन आप उसकी एनर्जी जो है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कहीं ना कहीं आपको डिसिपेट करना पड़ेगा, तो वहां पर आपने फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया साइकिल में, जिसकी वजह से वहां पर वो दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ एक हीट एनर्जी में। वो हमारे लिए वेस्ट है ना, हम कुछ कर तो नहीं पाए उस हीट एनर्जी का, कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो चूंकि इतना स्पीड से चल रहा होता है, इतनी मैकेनिकल एनर्जी होती है मोटर के पास, तो उसकी एनर्जी को कई बार क्या आता है कि आपका रेजिस्टेंस में वेस्ट कर दिया जाता है आई स्क्वायर आर लॉस के जरिए, ठीक है ना। आई स्क्वायर आर लॉस के जरिए उसको कहते हैं रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। कई बार क्या करते हैं कि उसकी एनर्जी को हम कहीं और यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये कई तरीका होता है इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप सिंपली इस चीज को समझिए, मोटर में एक मोड होता है मोटरिंग मोड, दूसरा होता है ब्रेकिंग मोड। ये दो सिंपल मोड है, एकदम क्लियर होना चाहिए। जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन है पहले से कि इस डायरेक्शन में घूमेगा, अगर उसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसको कहेंगे फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। हमारे एज्यूम डायरेक्शन के अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है फिर भी मोटर का स्पीड घट नहीं रही है, उसकी जो नेचर है मोटर का वो नेचर उसने मेंटेन किया है, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, रिवर्स मोटरिंग मोड हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्पीड उसकी कंटिन्यूअसली कम होती जाए, जो उसके अंदर इनर्शिया है वो धीरे धीरे खत्म होता जाए, इनर्शिया किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होता जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ब्रेकिंग मोड। तो ब्रेकिंग मोड भी है, अगर एज्यूम डायरेक्शन के हिसाब से हुआ तो उसको कहेंगे फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड, और अगर उसके अपोजिट हो गया तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ब्रेकिंग मोड। तो यहाँ जो आपको स्टेप डाउन चॉपर पढ़ाया या क्लास ए चॉपर पढ़ाया है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का चॉपर है, और ये सिर्फ फॉरवर्ड मोटरिंग मोड को ही सपोर्ट करता है। तो जब एज ए मोटर काम कर रहा हो मशीन और उसका हमको कंट्रोल करना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मशीन का कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल वोल्टेज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए चाहिए होता है हमें, ठीक है। आप लोग सब डीसी मशीन पढ़ चुके हैं। तब हम चॉपर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, उसमें वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। चॉपर है क्या, अगेन आपको चॉपर बताया था मैंने कि एक आउटपुट वोल्टेज आया है डीसी, उसको हम वेरिएबल डीसी वोल्टेज में चेंज कर रहे हैं। इसको दूसरे ढंग से समझिए, एक अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई मिला था जिसको हम रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने एक वोल्टेज किसी भी ढंग से अचीव कर लिया, एक डीसी वोल्टेज, तो वो डीसी वोल्टेज जरूरी नहीं था कि हमारा लोड जो हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी ढंग का हो, चाहे आप यहाँ पर केस में मोटर समझ लीजिए कि मोटर को प्रोवाइड किया, जैसे कि मोटर के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए वो वोल्टेज लेवल सफिशिएंट नहीं था, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चॉपर। तो अगर मोटरिंग ऑप्शन हमको देखना है, सिर्फ मोटरिंग मोड में हमको कंट्रोल करना है, तो हम यहाँ पर क्लास ए चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास ए चॉपर में आपको याद क्या रखना है, सिंपलेस्ट चॉपर है ये, स्टेप डाउन चॉपर होता है। जब चॉपर ऑन रखेंगे तब आप देख रहे हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज वीएस आ गया, जब ऑफ करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो गया। ये मैंने बताया कैसे हुआ, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमेशा सोर्स वोल्टेज से कम आएगी,
अगर एवरेज वोल्टेज निकालेंगे, जिस केसेस को स्टेप डाउन चॉपर कहेंगे। हमने वोल्टेज देखा, वोल्टेज या तो वीएस है या जीरो है, कभी इसकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुई है, यानी वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव है। इसी ढंग से हम जो लोड में करंट जा रहा है उसकी पोलैरिटी हमने देखा, तो हमने देखा लोड के करंट में रिवर्सल कभी नहीं हो रहा है। लोड के करंट में अगर रिवर्सल नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। तो अगर वी भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, इसका क्या मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। यही है आपका सिंपलेस्ट सर्किट क्लास ए चॉपर। सिमिलरली अब देखिए आप क्लास बी चॉपर, थोड़ा सा चेंज किया है हमने। आपका चॉपर यहाँ सीरीज में लगाया हुआ था, चॉपर को हमने यहाँ शंट में लगा दिया है, और एक हमने डायोड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। क्लास बी चॉपर के लिए, और इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये अच्छे अच्छे एग्जाम में भी पूछा जाता है। एनपीटीईएल का मैंने कोर्स किया तो उसमें भी ये सवाल था, ठीक है। और कोई ठिकाना नहीं है मैं भी ये सवाल पूछ दूं, बिल्कुल ध्यान में बात रखिएगा। क्लास बी चॉपर के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए लोड के अंदर लोड के अंदर एक डीसी सोर्स का होना मैंडेटरी है। यहाँ देख रहे हैं ना डीसी सोर्स, या तो आप एलई ले लीजिए, या आप इसको आर ई ले लीजिए, बैटरी चार्जिंग कर दीजिए, या आप इसको आर एल ई कर दीजिए, डीसी मोटर बना दीजिए। लेकिन उसके अंदर डीसी वोल्टेज सोर्स का होना मैंडेटरी है, ठीक है। डीसी वोल्टेज सोर्स किसी ढंग से, जैसे आपको मोटर बताया आर एल ई हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, आर ई हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लोड के अंदर अगर डीसी वोल्टेज सोर्स नहीं है तो क्लास बी चॉपर का ऑपरेशन होना पॉसिबल नहीं है। क्लास बी चॉपर का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन होना पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, वोल्टेज तो पॉजिटिव होगा, करंट या निगेटिव होगा। तो हम करंट के फ्लो के रिवर्सल के लिए लोड साइड में भी एक वोल्टेज सोर्स डालते हैं, ताकि लोड ही किसी मोमेंट पे हमारे सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड करने लगे। जब लोड करंट लेने के बजाय, एज ए सिंक के बजाय वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो नेचुरल है कि आपका डायरेक्शन ऑफ लोड करंट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपको लोड को करंट मिल रहा था, वो पहले ले रहा था, अब वो दे रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सल होगा। इसी से सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो पाएगा, और यही इसी को कहते हैं क्लास बी चॉपर। तो इसके आगे जब हम ऑपरेशन देखेंगे तब हम देखेंगे अच्छा ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, ठीक है। यहाँ हम ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट ऑपरेशन में, कि किस क्वाड्रेंट में ये सक्सेसफुली इस चीज को ऑपरेट करेगा। और क्वाड्रेंट के आप कंडीशन जानते हैं, ठीक है, कि हमको अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट बनाना है तो आप सिंपल बात है कि यहाँ पर अगर वोल्टेज ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस आई और यहाँ माइनस वी होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कॉमन सेंस की बात है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, यहाँ दोनों के दोनों निगेटिव होने चाहिए, और यहाँ ये पॉजिटिव होगा और वोल्टेज का निगेटिव होगा। तो हम इसी ढंग से अपने स्विचेस को या अपने लोड में चेंजेस लाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन करना है। वोल्टेज तो जैसा था वैसा है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चॉपर था, क्लास ए चॉपर, वो भी वोल्टेज पॉजिटिव था, लेकिन वहाँ करंट रिवर्सल पॉसिबल नहीं था ना। तो चूंकि यहाँ पर करंट को हमको रिवर्स करना हमारी रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से डीसी सोर्स का लोड में, एक डीसी वोल्टेज सोर्स का लोड में होना मैंडेटरी है। इसी वजह से ये ऑपरेशन आमतौर पर बैटरी चार्जिंग या डीसी मोटर के लिए बढ़िया है, क्योंकि डीसी मोटर में भी हम जानते हैं कि आर एल ई टाइप का लोड होता है, ये डीसी मोटर का लोड है। आपको मैंने चार्जिंग और बैटरी का पढ़ाया था जब कन्वर्टर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर आर ई टाइप का लोड था, ठीक है। तो यहाँ पर भी डीसी वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है ना, ठीक है। आप स्पेशल टाइप का कुछ भी बना दीजिए, आप एलई बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, ठीक है। लेकिन वहां पर डीसी सोर्स का होना मैंडेटरी है, ताकि वो लोड ही आपका किसी मोमेंट पे सोर्स की तरह बिहेव करे, और जो आपका एक्चुअल में सोर्स है उसको वो करंट प्रोवाइड करे। तो बजाय सिंक के जब सोर्स बन जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ लोड करंट रिवर्स हो जाएगा, और ये क्वाड्रेंट का ऑपरेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। देखिए अब हम इसका केस वाइज एनालाइज करते हैं कि अच्छा किस टाइम चॉपर ऑन हुआ है, तब क्या हो गया, चॉपर को जब ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। पहला केस आप मान के चलिए जब हमने चॉपर को ऑन कर दिया है। जैसे ही आप चॉपर को ऑन करेंगे, इसका क्या मतलब है, इसको आप शॉर्ट कर दिया, इसको जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज जो भी है, आउटपुट लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा ना। ये आपका वोल्टेज सोर्स है बाहर, आपके पास ऑलरेडी बैटरी है लोड के अंदर, तो ये करंट तो फ्लो करा देगा ना। बैटरी की पोलैरिटी ऐसी है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, करंट फ्लो कराएगा, आपका साथ ही साथ करेगा क्या, ये वोल्टेज को जीरो कर देगा, तो वोल्टेज आपका हुआ जीरो। करंट ऐसे क्यों घूमेगा, ये समझ में बात आनी चाहिए। एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये ऐसा है हमारा, ठीक है।
फिर अगर आप देखिए इस ढंग से अगर ऐसा होगा तो इंडक्टर करेगा क्या? एनर्जी को सेव करेगा जब तक कि आपका ये ऑन है। जब तक कि ये ऑन है, ये बैटरी यहाँ से कंटिन्यूअसली एनर्जी देता रहेगा और ये क्या होगा? हाफ एल आई स्क्वायर इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। या इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बोलेंगे तो क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज इसके अंदर आएगा। ठीक। अब बैटरी सोर्स हमेशा थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, लेकिन अगर आइडियली कहें तो उसको क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ करंट होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का ही मतलब होता है कि आप उससे कितना भी करंट ड्रॉ कर लीजिए, उसके बैटरी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो यहाँ एक मोमेंट पे ऐसा होगा, जब हम चॉपर को स्पेशली ऑफ करेंगे, हम उसी की बात कर रहे हैं। जब हम चॉपर को ऑफ कर देंगे यानी इसको हटा देंगे, तब हमारे पास यहाँ पर जो नेट वोल्टेज बचेगा ना, ये बैटरी का तो वोल्टेज होगा ही साथ ही साथ एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के अंदर भी एक एनर्जी आ गई, उसकी वजह से एक वोल्टेज होगा। तो इसके सम की वजह से क्या होगा कि आउटपुट की वोल्टेज हमारे सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही आउटपुट का वोल्टेज हमारे सोर्स वोल्टेज से होगा, तो आप पोलैरिटी देखिए डायोड का। ये डायोड को क्या करेगा? ये डायोड को फॉरवर्ड बाइस्ड कर देगा, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम लोड टू सोर्स हो जाएगा। और यही चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में, कि हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, हम लोड से सोर्स की तरफ प्रोवाइड कर दें। और साथ ही साथ हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमारा सोर्स के वोल्टेज से ज़्यादा है। तो आउटपुट वोल्टेज जैसे ही सोर्स से ज़्यादा होगा तो इसको क्या कहेंगे? स्टेप अप ऑपरेशन हो गया ये। ठीक है। तो ये जो क्लास बी टाइप का चॉपर है आपका, ये आपका स्टेप अप चॉपर है। और साथ ही साथ यहाँ करंट रिवर्सल हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स इन लोड। ठीक है। तो ये आपका करंट रिवर्सल भी हो रहा है, इसी वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ लिख रखा है, ये हमने आपको कल दोबारा नोट्स प्रोवाइड कर भी दिया था ग्रुप पे। ठीक है। यही चीज़ यहाँ समझा रखा है। अब यही बात आई रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की, तो मैंने अभी आपको सिंपल ज़बान में ही समझाया था। अगर आप फॉरवर्ड और रिवर्स के बारे में नहीं भी जाएँगे, तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हो रहा है। पावर वहाँ पर क्या होना है? नेगेटिव होना है। ये चीज़ मैंने अभी ऊपर बताया है। ठीक है? कि हाँ, वोल्टेज और करंट दोनों क्या है? पॉज़िटिव है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर पावर पॉज़िटिव हो रहा था। पावर देखने का एक तरीका टी ओमेगा एम भी है। जब मैं आपको डीसी ड्राइव पढ़ाऊँगा तो मैं यहाँ पर इस ढंग से करके बताऊँगा। ठीक है? कि उसका टॉर्क के हिसाब से उसका ओमेगा चल रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि अगर उसको सपोर्ट कर रहा होगा तो पावर पॉजिटिव होगी, लेकिन टॉर्क अगर उसके ओमेगा के अगेंस्ट हो रहा होगा तो क्या होगा? उसकी स्पीड धीरे-धीरे कम होगी। स्पीड कम होने ही को तो ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है ना? वही इवेंचुअली जाके स्टॉप हो जाता है। तो ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है, जहाँ पर पावर नेगेटिव है। एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो यही रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑपरेशन हम यहाँ पर करते हैं। रीजेनरेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वहाँ पर आपके मोटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यूज़फुल एनर्जी में। उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बताया ब्रेकिंग के कई टाइप होते हैं। आप रियोस्टैटिक ब्रेकिंग इस्तेमाल कर लीजिए। आप टोटल के टोटल एनर्जी जो मोटर के अंदर थी, आप उसको आई स्क्वायर आर लॉस में वेस्ट कर दीजिए। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो कर लीजिए। लेकिन हमेशा प्रेफ़र किस चीज़ को करते हैं? रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को, ताकि जो एनर्जी है उसको दूसरे यूज़फुल फॉर्म में ट्रांसफ़ॉर्म करें। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो हमेशा जाएगी, लेकिन जो दूसरा फॉर्म है वो यूज़फुल है कि नहीं है, वो हमारा इम्पोर्टेंट है। तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में हमेशा उसको हम यूज़फुल फॉर्म में, उल्टा सोर्स को ही एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ कर क्या रहे हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में? हमने अपने लोड के एनर्जी को क्या किया? सोर्स को ही प्रोवाइड करने लगा ना। लोड यहाँ एज़ अ सोर्स की तरह बिहेव करने लगा और हमारे सोर्स को वो एज़ अ लोड ट्रीट करने लगा और उसको करंट सप्लाई करने लगा। तो यही है आपका क्लास बी चॉपर। क्लास बी चॉपर में क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लोड में बैटरी सोर्स का होना मैंडेटरी है, ताकि करंट का रिवर्सल पॉसिबल हो सके। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पर बैटरी सोर्स की वजह से जब फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करते हैं ना, तो लोड की वोल्टेज उस टाइम बढ़ जाती है आपके सोर्स वोल्टेज से। तो इसको क्या कहेंगे? स्टेप अप ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है? इवेंचुअली जैसे ही आपका ये डायोड शॉर्ट होगा, तो ये टोटल का टोटल सोर्स इसी के क्रॉस आ जाएगा। तो होगा आपका आउटपुट वोल्टेज वीएस के बराबर ही। लेकिन एक मोमेंट पे आपका वो वीएस से ज़्यादा हुआ ना, तो इसको क्या कहेंगे? स्टेप अप ऑपरेशन होना। और वोल्टेज अगेन आप देखिए, जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है, चाहे वो एनर्जी डिसिपेट कर रहा हो बैटरी, या कहिए कि इंडक्टर आपका मैग्नेटाइज हो रहा हो, या दूसरे मोमेंट पे जिस टाइम पे वो सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है?
जिस टाइम सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड कर, इसके अक्रॉस पोलैरिटी यही रहेगी वोल्टेज की, तो वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव रहा, करंट नेगेटिव हो गया, ठीक है, करंट एज्यूम डायरेक्शन के नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा ये ऑपरेशन, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट का ऑपरेशन, ठीक है, जिसको स्टेप अप चॉपर भी कह रहे हैं। अब देखिए क्लास सी चॉपर, अगर आपको क्लास ए और क्लास बी समझ में आ गया है तो क्लास सी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लास सी है क्या चीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है हमको, यहाँ क्लास ए भी लगाना है और क्लास बी भी लगाना है। क्लास सी का मतलब क्या क्या रहे हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं, हम ये क्वाड्रेंट भी रहे और हमारे पास ये क्वाड्रेंट का ऑपरेशन भी रहे, ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेंट का है, तो जिस मोमेंट पे हमको ये क्वाड्रेंट का ऑपरेशन कराना उस टाइप हम पे क्या कर लें, उस टाइम पे हम क्लास ए चॉपर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और जिस टाइम पे हमको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है उस टाइम पर हम क्या करें, क्लास बी चॉपर का इस्तेमाल कर लें। अगर हम ये कर पाते हैं तो जो चॉपर बनेगा उसको क्या कहेंगे, क्लास सी चॉपर। तो सिंपल एकदम सॉल्यूशन है, किसी भी दो चीज को अगर आप पैरेलल में ऐड करते हैं तो आपके पास प्रोविजन होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसको इस्तेमाल करना चाहें उसको कर लें, ठीक है, जैसे आप जनरेटर्स भी डिफरेंट हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, यूनिट कमिटमेंट वगैरह, तो हम अपने हिसाब से देखते हैं ना कि किससे कितनी एनर्जी कब प्रोवाइड करानी है हमको, ठीक है। सिमिलरली आप सिंपल एकदम समझिए कि हमारे पास दो चॉपर क्लास ए क्लास बी मिल गया, क्लास ए फर्स्ट क्वाड्रेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्लास बी सेकंड क्वाड्रेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक क्लास चॉपर का बनाया जिसको क्लास सी चॉपर कर रहे हैं, जिसमें दोनों को पैरेलल कंबाइन कर दिया है। जब जी में आए तो हमारा क्लास ए चॉपर का ऑपरेशन करा लें, जी में आएगा मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब हमको मोटरिंग मोड कराना है तो हम क्लास ए चॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उसके हिसाब से जो स्विचेस हैं हम उसको टर्न ऑन करेंगे, और जब हमको ब्रेकिंग करना हो तो हम क्या करेंगे, क्लास बी चॉपर वाले जो स्विचेस थे उसको टर्न ऑन कर देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लास सी चॉपर अब। देखिए याद रखने के लिए ये चीज़ है बड़ा आसान कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए क्लास बी है, ये समझाया मैंने आपको। अब आप सिंपल देखिए, एक बार में एक ही सर्किट को देखिएगा, आप क्लास बी को भूल जाइए, ये क्लास बी वाला जो मैंने येलो से डॉट से घेर रखा है उस सर्किट एलिमेंट को भूल जाइए, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स से करंट आया, एक सीरीज में स्विच लगा हुआ है चॉपर CH1, ठीक है, ये गया और लोड से कनेक्टेड है, और लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है। यही तो आपका क्लास ए चॉपर था कि एक सीरीज में स्विच हो, ये लोड से कनेक्टेड हो और लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड हो, यही तो क्लास ए चॉपर है, तो ये हमने क्लास ए चॉपर बना दिया। अब आप क्लास ए चॉपर को भूल जाइए, ठीक है, अब आप क्लास बी चॉपर पर ध्यान दीजिए। क्लास बी चॉपर में क्या किया था हमने, क्या हमने चॉपर को ही लोड के पैरेलल में लगा दिया था, जो लोड है आपका इसके पैरेलल में हमने एक चॉपर लगा दिया, और यहाँ एक एंटी पैरेलल में डायोड लगा दिया, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर दिया, यही किया है ना हमने। अब आप देखिए तो अब आप CH1 और FD को भूल जाइए, अब आप इधर ध्यान दीजिए, ये लोड है आपका जिसमें I0 गुजर रहा है, ये आपका लोड है, इस लोड के पैरेलल क्या किया हमने, CH2 कनेक्ट किया है, लोड के पैरेलल में CH2 कनेक्टेड है, और लोड से सोर्स की तरफ जाने में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या कनेक्ट कर रखा है हमने, एक डायोड इस डायरेक्शन में, तो ये क्लास बी चॉपर हुआ ना, तो इसी ढंग से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए क्लास बी चॉपर करेंगे, ठीक है। टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी दो तरह का होता है, टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के समेशन को कह रहे हैं, जिसको क्लास सी चॉपर कहेंगे, या टू क्वाड्रेंट चॉपर का टाइप ए कहेंगे। टू क्वाड्रेंट चॉपर एक और होता है, आप यहाँ और यहाँ भी कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लास डी चॉपर, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट और फोर क्वाड्रेंट को सपोर्ट कर रहा होता है, ये रिवर्सल। चलिए अभी इसी के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अभी जो आपने क्लास ए और क्लास बी का हमने एनालिसिस किया था उसमें क्या देखा था कि जब आपका फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है, ठीक है, या चॉपर 1 ऑन है या डायोड D2 कंडक्ट है, चॉपर 1 ऑन होना का क्या मतलब, क्लास ए चॉपर पे ध्यान दीजिए, तब वहां पर क्या था, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमेशा VS के बराबर होती थी, या जब डायोड D2 कंडक्ट होता था, यानी जब हम क्लास बी चॉपर में हम लोड से सोर्स की तरफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, तब भी हमने बताया ना कि टोटल सोर्स इसके क्रॉस आ जाएगा, तब नेट वोल्टेज क्या आ जाएगा, VS आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे इन दोनों ही केस में चाहे D2 कंडक्ट कर रहा हो या चॉपर 1 ऑन हो, हमारा आउटपुट वोल्टेज हमेशा VS आएगा।
सिमिलरली जब CH2 यानी क्लास बी चॉपर में जब हम चॉपर को ऑन करते हैं, जैसे ही चॉपर को ऑन करते थे तो क्या था, वो पैरेलल में था इसके, इसको ऑन करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, वो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करा लीजिए, फ्री व्हीलिंग डायोड किस में कंडक्ट कर रहा था, अब बात करेंगे क्लास ए चॉपर की, ये है क्लास बी का, ये है क्लास ए का। मैं एक सिचुएशन समझा रहा हूँ आपको। CH1 ऑन होना ये क्या है, ये क्लास ए का सिचुएशन है, ये क्या है क्लास बी का। हम दोनों को साइमल्टेनियसली करेंगे नहीं कभी, हम आपको सिचुएशन बता दे रहे हैं कि जब CH1 ऑन होगा तो क्या आउटपुट वोल्टेज होगा, जब डायोड D2 कंडक्ट करेगा तो क्या आउटपुट वोल्टेज होगा, सिमिलरली जब चॉपर 2 ऑन होगा तो क्या होगा, या फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट होगा तो क्या होगा। हमेशा कंडक्ट करेगा चॉपर 1 अपने फ्रीव्हीलिंग डायोड के साथ, यानी ग्रुप ए क्लास ए चॉपर एक साथ अपने जो उसके स्विचेस हैं वो एक साथ कंडक्ट करेंगे। सिमिलरली क्लास बी चॉपर के जो स्विचेस हैं यानी डायोड D2 और CH2 वो अपने कॉम्बिनेशन में जैसे ऊपर का ऑपरेशन देखा है उस ढंग से कंडक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ सिंपली केस बता रहा हूँ, चाहे CH1 ऑन हो या डायोड D2 कंडक्ट हो तो वोल्टेज हमारा आएगा VS के बराबर। जब CH2 ऑन हो या फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा हो तो हमारा वोल्टेज आएगा 0। तो आपने वोल्टेज तो देख लिया, क्या देखा हमारा, या तो हमारा VS आ रहा है या वोल्टेज की वैल्यू आ रही है हमारी 0। वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है ना, वोल्टेज निगेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम करंट के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चॉपर करंट के डायरेक्शन के रिवर्सल को सपोर्ट कर रहा हो, वोल्टेज पॉजिटिव है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों पॉसिबल है। अब करंट अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर कह देंगे, करंट करंट सिर्फ नेगेटिव हो तो कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर है। लेकिन करंट पॉजिटिव और कभी नेगेटिव दोनों को सपोर्ट करेगा तो क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखिए, जब CH1 या फ्रीव्हीलिंग डायोड को कंडक्ट करें यानी क्लास ए चॉपर वाला काम करें हम, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। जो क्लास ए क्लास बी बताया आप उसी से रिलेट कीजिए, आप यहाँ सर्किट में दिमाग नहीं लगाए, यहाँ सिंपली दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट कर रखा है। लेकिन एट ए टाइम वो इधर क्लास ए की तरह बिहेव कर रहा होगा या क्लास बी की तरह बिहेव कर रहा होगा। कभी भी CH1 और CH2 को साइमल्टेनियसली ऑन नहीं करेंगे। इन दोनों को साइमल्टेनियसली अगर ऑन हो जाएगा ना तो ये वोल्टेज जो आपका सोर्स है इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक है ना, आपके डिवाइसेस डैमेज हो जाएंगे। तो कभी ऐसा किया नहीं जाता, डेडली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप सिंपल यही समझिए, या तो वो क्लास ए चॉपर की तरह बिहेव कर रहा हो या क्लास बी चॉपर की तरह। आप सबसे पहले क्लास ए चॉपर के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने चॉपर 1 को ऑन किया और फ्री या नहीं तो फ्रीव्हीलिंग डायोड को कंडक्ट कराया है, ठीक है। तो हमेशा हमारा करंट क्या मिला था, पॉजिटिव, जैसा कि क्लास ए चॉपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, जब हमने CH2 को ऑन किया या D2 को कंडक्ट कराया तो हमने देखा था कि करंट हमारा निगेटिव आ रहा था, अपोजिट टू द रेफरेंस डायरेक्शन, जो हमने पहले से लोड का डायरेक्शन मांगा था उसके अपोजिट में, ठीक है। एक बार क्या कर रहा था, वो इंडक्टर को एनर्जी दे रहा था तब भी डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सल था बिकॉज ऑफ द बैटरी सोर्स। और जब वो सोर्स को प्रोवाइड ही कर रहा था तो नेचुरल है कि बिल्कुल अपोजिट होगा, तो हमारा करंट रिवर्सल था। इस ढंग से हम देखते क्या है कि क्लास सी चॉपर में जिसमें हम क्लास ए क्लास बी का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर पाते हैं, वहां लोड करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करना पॉसिबल है हमारे लिए, ठीक है। लोड करंट का डायरेक्शन रिवर्सल हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। हमारे पास पॉजिटिव भी है, हमारे पास नेगेटिव भी है। इससे क्या समझ में आया कि जब हम CH1 या FD को ऑपरेट करें तो एज ए क्लास ए चॉपर काम करता हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा। इसी ढंग से CH2 और D2 को अगर हम ऑपरेट करें कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, एक बार ऑन करते हैं दूसरी बार जब ऑफ करते हैं तब D2 कंडक्ट करता है। ये दोनों भी एक साथ काम नहीं कर रहे होते ना, लेकिन ये दोनों एज ए ग्रुप एज ए क्लास बी चॉपर काम करेंगे। तो वो सपोर्ट किसको करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा एज ए क्लास बी चॉपर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि पावर हमेशा सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है, ये मोटरिंग नेचुरल है। जो मोटर आप में लगाया, आपने बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई दिया होता है मोटर को, ठीक है, ये आप बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं मोटर को, तब ये मोटर कहलाता है। जब ये उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, या नहीं तो पावर कम हो जाए। वो मोटर और जनरेटर के कई कंडीशन है कि कैसे कैसे रिवर्सल होता है, कैसे ब्रेकिंग होता है। अभी DC मशीन के डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये बेसिक चीजें जानते हैं। इसी ढंग से सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या हो रहा है, पावर लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है, जो मैंने आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का केस बताया था कि लोड की एनर्जी को हम वेस्ट करने के बजाय सोर्स को ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का केस हुआ। तो क्लास सी चॉपर कैसा है,
जो कि आपको मोटरिंग मोड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड को सपोर्ट करता है डीसी मोटर का। ये क्लास 1 यानी ये क्वाड्रेंट 1 में भी ऑपरेट करता है या क्वाड्रेंट 2 में भी ऑपरेट करता है। जब क्वाड्रेंट 1 में ऑपरेट कर रहे होंगे तो एज ए मोटर ऑपरेट कर रहा होगा, जब क्वाड्रेंट 2 में कर रहे होंगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रहा होगा। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं कि हमको किस टाइम कंट्रोल करना है। तो क्लास सी चॉपर हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि अगर हमको फॉरवर्ड मोटरिंग मोड की बात करना है तब भी उसके कंट्रोलिंग पॉसिबल है। जब हमको ब्रेकिंग के दौरान भी डीसी मोटर को अगर हमको कंट्रोल करना है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, तब भी हम क्लास सी चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास सी चॉपर में सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्लास बी चॉपर की तरह काम कर रहा होता है और लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो हो रहा होता है। यही रीजनरेटिव ब्रेकिंग का क्वालिटी है कि वो अपने जो पावर है मोटर के अंदर उसको वेस्ट करने के बजाय वो उल्टा सोर्स को ही प्रोवाइड कर देता है। इसी वजह से इसका टर्म रीजनरेटिव इस्तेमाल हो रहा है इसके साथ। ठीक है, ब्रेकिंग जनरल टर्म है, ब्रेकिंग के कई टाइप है, मैंने बार बार बोला आपको। प्लगिंग हो सकता है, रिस्टैटिक ब्रेकिंग हो सकता है, तीसरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो यहाँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हम अपनी एनर्जी को, यानी मोटर लोड अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा है, बजाय उसके वो अपनी एनर्जी को, चूंकि धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है तो उसका क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कम हो रहा होगा ना, तो उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उल्टा सोर्स को दे दे रहा है। ठीक है, आपका हाफ जे स्क्वायर होता है मैकेनिकल एनर्जी मोटर के अंदर, इसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना। तो यही चीज़ है आपका क्लास सी चॉपर। इसके नेक्स्ट सेशन में हम क्लास डी और क्लास ई चॉपर भी डिस्कस करेंगे। ये चीज़ समझने में कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए आप। सर क्लास बी में जो लोड से सोर्स की तरफ जाएगा डिस्चार्ज होगा, वो सोर्स को फिर से चार्ज कर देगा ना? सोर्स को क्या करेगा? सोर्स को चार्ज कर देगा ना? हाँ, बैटरी है वो।